करता याची करी द्या. अरे बापजादा ठीक है, अपना बापजादा भणला હતા નહીં, अपना बापजादा पास गुरु હતું નહીં, अपना बापजादा वेद पुराण पढ़्या नहीं, और जिनके पास में जसी बुद्धि आवी वसी बुद्धि आवी वसा वो रीति रिवाज बनाई लेना. अब तो जागो, अब जागणू पड़से भाई बहनों, आज जागणू पड़से भाई बहनों. आज दहेज प्रथा सबसे बड़ो पाप होने बाजरीना समाज में दहेज. और दूसरा समाज तो ठीक है, पर अपना जो समाज आदिवासी समाज इधर तो ठीक है, यहाँ ठीक है, हमको पता है यहाँ इधर तो ठीक है कि नहीं. पर हमारा इधर इधर पीछे थोड़ा जाते रहो कुछ सी तरफ, या हमारे नर्मदा के साइड में जाते रहो, वहां इनकी बोली लगे. किनकी बोली लगे? देवियों की बोली लगे. जब जब छोटी छोटी रहे तो नवरात्रि में कन्या भोज कराते हैं, 9 कन्या को भोजन करवाते हैं, 9 देवी का दर्जा देते हैं, लाडली लक्ष्मी कहते हैं, है नहीं. जब वो जवान हुए 17-18 साल की अगर कन्या होती है कि नहीं, तो भेड़ बकरी जैसी बोली लगे इंद्री. हमारे इधर तो बसाड़े और 4 बार दाना धराड़ दे. ऐसा क्यों धराड़े दाना? बदले नहीं करेगा, कोई रीति थोड़ी है ना. और बोली लगाड़े और कतरामा भी के सौदो अगर 4 पंचों के बीच में अगर बैठे सर, तो कतरामा भी कहिए 80-85 हजार रुपए बोली लगी. और कभी मन मर्जी से अगर मन से कभी कर ले, इन्हें कभी भागी जाए तो डायरेक्ट 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया लगे इंद्रा, है ना. तो कतरी अंधिस प्रथा मत से भाई बहनों, हमरो समाज जिसको देवी कहते हैं, जिसको लाडली लक्ष्मी कहते हैं, है कि नहीं, उनका सौदा होता है समाज में. तो ये समाज वारू कर लिया, वारू करने बाज रहे नहीं, और नहीं करने बाज रहे हो तो भाई भाई बहनों, हम पाप के भागीदारी बढ़ रहे थे. हम क्या करने बाज रहा? पाप कमाने बाज रहा. इसलिए भाई बहनों, निवेदन आप लोगों से हमरो ये निवेदन कि ये प्रथाओं को तोड़ो. हमारे बोले गायत्री माता की, हमारे क्षेत्र में इस दहेज प्रथा को बंद करने के लिए हमारे क्षेत्र में हमने क्या करा, एक आंदोलन चला दहेज प्रथा का. और वो आंदोलन में कम से कम 450 लोगों ने कन्या दान करिए. 1 साल के अंदर 450 बहनों ने कन्या को दान करिए भाई बहनों. तो निवेदन हमारा ये है कि आज हमारे क्षेत्र के इस गांव के बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग अगर समाज का अच्छा बनाने चाहता है, अपने वारू बनाने चाहिए है, तो समाज के अंदर की जो रूढ़िवादिता है, कुरीतियां है, अंधश्रद्धाएं हैं, जो प्रथाएं हैं, ठीक है नहीं भाई बहनों, उनको उसके लिए हम कभी लड़ना पड़ से, उस आंदोलन चलाना पड़ से, ठीक है नहीं. और दूसरा है भाई बहनों, जो बलि है, जो जीवों की हत्या कर अपना समाज में, जीव मतलब एक शिव होता है. जीव मतलब एक आत्मा. हमारे अंदर जैसी आत्मा, ऐसी की ऐसी आत्मा हर प्राणी के अंदर भी है. बुकड़ा माँ, कुकड़ा माँ, चिल्ला माँ, हर प्राणी के अंदर भी हो. और अपना स्वार्थ के लिए हम क्या करते हैं, उस जीवों की बलि देते हैं. बलि, ठीक है नहीं. तो भाई बहनों, हम किसकी बलि दे रहे हैं? उस परमात्मा की, एक शिव की बलि, है ना. तो भाई बहनों, अपना समाज तो कोई है अपना, उनको तो पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, पर उनके पीछे उनके ऊपर कितना प्रारब्ध बढ़ रहा है, उनके पीछे कतरो पाप बढ़ने बाज रही हो, कतरो खोटो कर्म होने बाज रही हो भाई बहनों, है ना, करने वाले के ऊपर भी. तो निवेदन हमारा ये है, हम सब परिवार के लोग इस पे विचार करें. ऐसा विचार करना चाहिए कि एक तो बलि प्रथा हमारा समाज में बंद होना चाहिए. बलि, है कि नहीं, ये बलि जीवन हत्या बंद होनी चाहिए. जब तक जहां तक हो सके वहां तक हम कोशिश करें, है ना. दूसरी बात,
ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए कि हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की, हमारे समाज की कोई ऐसी बहन बेटी बिके नहीं, इनका सौदा ना हो। अगर सौदा करके हम दे देंगे तो वो नौकरानी बन के रहेगी उस घर में, उस घर में नौकरानी रखे वो मानुस का पैसा दिन रहेगा तो फिर यो कर यो कर, बेटी नहीं समझेंगे, बहू नहीं समझेंगे, नौकरानी समझेंगे, है कि नहीं? और काय करे, उतना प्रताड़ित करे उस बेटी को उस घर में। माता पिता तो इधर पैसा नहीं ले, पर उस बेटी की कतनी प्रताड़ित करने बाजरे, कतनी दुख होने बाजरे वो बेटी समझती है। और पेपरों में हम देखते हैं कतनी बेहुओं को जला देते हैं, कतनी बेटियां आत्महत्या कर चुकी है आज तक, देखिए, है ना? तो काय करे भाई बहनों, इस 9 कुंड गायत्री महायज्ञ में हम क्या करें, हमारा समाज के लिए कौन सी आहुति दे, ये तय करें। समाज को अगर अच्छा बनाना चाहता है, परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये समाज में जो बीमारी पड़ रही है, अपना समाज में बीमारी लग रही, ये बीमारी जब तक नहीं निकले तब तक हमारा समाज का उद्धार नहीं होगा। कैसे उद्धार? अरे तुम किसान मिर्ची लगाते हो, कपास लगाड़ू, और फसल में कभी बीमारी पड़ जाए तो, फसल में कभी बीमारी पड़े तो पाक सकते नहीं पाके। अगर हमने जो अनाज उगाड़िया, फसल उगाड़िया, वहां कभी खरपतवार उगी आवे, घास उगी आवे, चारू उगी आवे, तो हमारी फसल पाक से नहीं पाते। अगर फसल पकड़ना है कि नहीं, अगर अच्छी फसल पकड़ने के लिए हम क्या कर दे, वो घास का जो निकाली खेत से बाहर फेंकी दे, और बीमारी आवे, उस बीमारी के ऊपर हम दवाई रायलाइन छिट के उस बीमारी को फसल से मुक्त करा दे, तो हमारी फसल पके। तो आप क्या चाहते हैं, हमारे आज के युवा, हमारी माता बहने, ये पंडाल में बस रहे हमारा समाज वाला, क्या चाहते हो तुम? अच्छा समाज अगर चाहते हो, सभ्य समाज अगर चाहते हो, अच्छा परिवार अगर बनाने चाहते हो, तो इना समाज के अंदर, इना परिवार में कहानी बीमारी लग रही, वो आपको भी पता है, आप सबका जब पतू से भाई बहनों, ये हमको भी पता है। अभी पता, अभी हीरालाल भाई ने मार साहब बोल रहे थे कि प्रताप भाई ने अभी कहां से आए, अभी पता है ज्ञानेश्वर भाई साहब ने, हम कल परसों हम छत्तीसगढ़ कब 1250 किलोमीटर दूर थे, उड़ीसा की बाउंड्री पे, वहां से इस कार्यक्रम के लिए किसी भी हालत में हम आज यहाँ पहुंच भी सकते थे। 1250 किलोमीटर हम थे, पर हमने कहा उन वहां के लोगों को, भाई साहब ये भी गुरुदेव का कार्य है, और वो भी गुरुदेव का कार्य है, और वहां पर भी हमारे समाज के लोगों में हमको जाना है कि नहीं? तो वो कार्यक्रम भी हमारा मिस ना हो, इसलिए हमने वहां कार्यक्रम 9:30-10 बजे हमने समाप्त करा रात में, और वैसे की वैसे हमने मोटर गाड़ी में बैठे, वैसे की वैसे। और कोई भाई बोल रहे थे कि भैया अभी अपने को तो भूख लगी, तो हमने एक जीजी को बोला, तो उन्होंने इतनी सारी वो मूंगफली सेक दी कि तुम गाड़ी में बैठते बैठते खाते जाना, है नहीं? उस मूंगफली को खाते खाते 10 बजे से गाड़ी में बैठे, है कि नहीं? एक पूरी रात और पूरा दिन, और दूसरी रात सुबह 6 बजे मेरे गांव में आए, और वहां से स्नान करे, फटाफट कपड़े बदले, खाना खाया, मोटरसाइकिल पे बैठ करके ये यहाँ आके बैठे। क्यों? क्योंकि समाज की पीड़ा है हमको, तो ऐसी पीड़ा हम सबके अंदर होनी चाहिए कि इस समाज में कौन कौन सी ऐसी बीमारी लग रही है, जो आज समाज काम करी मरी गया, बापड़ा मेहनत करी मर गया, ना घर वालों, ना कपड़े वालों, ना बच्चों को अच्छे पढ़ा सकते। हम सभ्य समाज के लोग होते हुए भी आज हम समाज पता नहीं की ओर जाने बाजी हो, पता नहीं की ओर जाने बाजी हो, तो कोई ना कोई तो बीमारी लग रही है ना समाज में, इस परिवार में कोई ना कोई तो बीमारी लग रही।
तो वो बीमारी बताने के लिए भी भाई बहनों यहाँ आई। हम ये प्रयास करें, हम सब मिलकर के प्रयास करें। और जिन दिन हमारे समाज के अंदर की जितनी भी रूढ़िवादिता है, इना समाज में जितनी भी बीमारी लगली है, वो बीमारी कभी खत्म कर दे, उस बीमारी को हटा देते हैं भाई बहनों। तो डेमनी बाबू तो कहने बाज रहे हो कि नाना बेटा ओसा उछालने से काम नहीं चले, ओसा उछाल देसो और चाराना वाला का देख भी करोड़पति बनाई देसो। ऐसी योजना है गुरुदेव, ऐसी योजना है भाई बहनों इस गायत्री परिवार में, इना गायत्री मंत्र में ऐसी योजना है। तो काय करे भाई बहनों, अगर समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर एक एक बीमारी का दिन याद करो। सबसे पहले मैंने आपको बताई है कि जो बलि प्रथा जो हमारा समाज में है, जीवों की हत्या करना, छोटा छोटा का काम के लिए अपना स्वार्थ के लिए जीवों के बुकड़ा लेके जीवन हत्या कर दे, ये बहुत बड़ो पाप लग रही ना समाज का दिन, बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। इसलिए भाई बहनों, इन पाप से बचने के लिए इन बलि प्रथा का दिन बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो। और सबसे खतरनाक अगर कोई बीमारी लग रही है तो नसू इन्हीं जात में सबसे मोटी बीमारी अगर कहे वो मिर्ची लगाड़े कि नहीं, कोई भाई इधर मिर्ची लगाड़ता, हमने इधर बहुत मिर्ची लगाड़े, छोटी मोटी बीमारी पड़ जाए तो दवा लाई छीटी नहीं पड़ा, मिर्ची सुधरी जाए न वायरस आ जाए थी, वायरस आ जाए तो बोले दुकानी भी हाथ जोड़ दे, भाई एक माता भी मक्का लगा दे, ये तारा वास्ते भी नहीं सुधरे ना हमारा वास्ते भी नहीं सुधरे। तो भाई बहनों, अपनी इन्हीं जात में छोटी मोटी बीमारी लागली कभी रह तो सुधरी जाए, पर वायरस सुधता ही मोटू ना हमारे जसला का देख कहो तो के चालू भाई ये बुलान क्या लावे हीरालाल भाई ने मालवी सर ने ये हम अमृत का देख का बुलाई लावे, हमरे सी बहुत शानदार वारू आज बतावण्या छे, प्राणवान कार्य करता छे हमरे से अंदर वारू, एक नहीं धरती ना आसमान सारो बताई दे असला पे मानसे छे हमरा गायत्री परिवार में, पर हमको क्यों ढूंढी लावे, कहा कि इनु पतु की इंद्री बीमारी नहीं, इंद्रो वायरस दे तुंदरे द्वारा तुंदरे सिवाय दूसरों को ही नहीं निकाल सकते। ने ये भी तय है हमरे भी अपनी सार्थकता है। हमरो गुरुदेव कहा कि बेटा इना युग का जग बदल दीस, गुरुदेव कहा मानुष का जग देवता बनाई दीस, धरती को स्वर्ग बनाई दीस, अपनी शक्ति गुरुदेव गैरी की मार पास छे कहने बाज रही हो। तो फिर भाई बहनों हम भी कमर कसी ना उजे कि इनी जात का जग बदलने तो हमारे पास भी शक्ति है, इनी जात का जग बदलने। तो ये भाई बहनों मैं तो निवेदन करो, हमारा सारा ये जत्रा भी भाई बच गया, छोटा ना समझे, अज्ञानता है हमारी, आज तक हमने जो भी किया वो हमारी ना समझदारी है, अज्ञानता। पर हम कई औसत जीव जे औसत बनी जीव चाहते, दुनिया कहां से कहां जात रही, मनावर का दिन जान देखो तुम, पहले कदम मत लो, अरे मनावर तो हड्यम मत लो, फलाना सेटन हड्यम धरत लो न, अभी अरे फलाना सेटन तो 4-4 बंगला बन गया, मनावर वहां तक जात रहो ना, हमरो खंडलाई पते तो खोलना बोल जाएंगे। तो अपना गांव पर क्यों नहीं दया करता कि ना मनावर से भी शानदार खंडलाई बनाओ जी, हमारा गांव का भी शानदार बनाओ जी। कब बनेगा? जब ये बीमारी निकल से थी, ये बीमारी लग रही, इन जात पर तो बीमारी लग रही ना, हमारे जैसा इन कहत ओ हमारा बाप ज्यादा करता ही रहा, आड़ा बुढ़ा करता ही रहा कि छूटी गई। पर भाई बहनों माता बहनों ये सब जीवन में जीवो, शान की जिंदगी जीवो, एक आदर्श का जीवन जीवो, एक नहीं इन धरती पर आया हम जिस गांव में रोजे, जिस घर में रोजे, जिस समाज में रोजे, बिना समाज का दिन भी वार बनाई जीवो, है कि नहीं भाई बहनों।
तो मैं निवेदन ये करने बाज रहे तुम का जाए कि एक तो बलि प्रथा, एक दहेज प्रथा और ये नसु बहुत बड़ी बीमारी है भाई बहनों। आज जो नसु जो करने बाज रहा है नी भाई बहनों, आप लोग के शौक लगे आप लोग का जाए बहुत मजा आई आप लोग के घोड़ा वार लगे भाई बहनों। बाकी इसके पीछे कतरी बर्बादी होने बाज रही, इसके पीछे कतरो मानुष दुखी होने बाज रहे हो, कतरो विकास पीढ़ी अपना समाज को, ये किसी का नहीं समझ में आएगी भाई बहनों। इसलिए निवेदन ये करने बाज रहा भाई बहनों, आप लोगों से हम हाथ जोड़े निवेदन कर दिया कि अपना इना समाज का जो ना नशा से भी बचाओ। नशु का बुद्धि का नाश करता है, नशु का करे बुद्धि नाश करे। और नशो असु थोड़ू कि शराब पिए वही नशा नहीं, नशा छोटी छोटी चीजों से शुरू होवे, बीड़ी से शुरू होवे, तंबाकू से शुरू होवे, शराब से शुरू होवे, है कि नहीं, गांजा भांग अफीम से शुरू होवे, है ना। और भाई बहनों जीना मानसे जब लत पड़ी, छोटी सी भी चीजन कभी लत पड़ गई है ना, तो ये बहुत बड़ी बीमारी लग गई थे है ना। तो इसलिए भाई बहनों आप सब आज कल परसों मैंने मोबाइल में देखी नशा मुक्ति जो कलश यात्रा में बहुत सारा हमारा कार्यकर्ता भाई ने जो बहुत शानदार प्रदर्शन कराया बताया तो मुका जे उससे प्रेरणा हम का जे ले कि नशे से कतरी बर्बादी हमारा समाज के होने बाज रही, कतरी बर्बादी होने बाज रही भाई बहनों, है ना। तो इसलिए एक गीत श्रवण करे।